सुप्रीम कोर्ट में 6 नए जजेस की तकर्री की मंजूरी, एक आर्जी जज भी तैनात। जुडिशल कमीशन एलामिया के मुताबिक चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने की मंजूरी दे दी गई। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट शफी सिद्दीकी, बलोचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हाशिम काकड़ और पिशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम को सुप्रीम कोर्ट जज बनाने की मंजूरी दे दी गई। सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस सलाहुद्दीन पिन्होर को और पिशावर हाई कोर्ट के जस्टिस शकील अहमद को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने की मंजूरी दे दी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस गुल हसन औरंगजेब को सुप्रीम कोर्ट में आर्जी जज मुकर्रर कर दिया गया। जुडिशल कमीशन इजलास में तल्ख जुमलों का कोई तबादला नहीं हुआ। मेंबर जुडिशल कमीशन अख्तर हुसैन की गुफ्तगू, कहा लाहौर हाई कोर्ट के 2 जजेस के हवाले से इजलास में तहफ़्फ़ुज़ात सामने आए। जस्टिस मंसूर ने कहा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सीनियरिटी इशू हल होने तक इजलास मुअख्खर किया जाए। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने वाज़िया कहा कि इजलास मुलतवी नहीं हो सकता। जस्टिस मुनीब अख्तर ने भी जस्टिस मंसूर अली शाह के मौक़िफ़ की तायीद की। मैंने और जस्टिस जमाल मंदुखेल ने जस्टिस आमिर फारूक को सुप्रीम कोर्ट में लाने की मुखालफत की। कहा जस्टिस आमिर फारूक की साख पर शक नहीं, लेकिन सीनियरिटी का मसला पहले हल होना चाहिए। चीफ जस्टिस ने कहा कि जस्टिस गुल हसन को टैक्स केसेस के लिए लाना चाहते हैं। मियां गुल हसन औरंगजेब की तैनाती की हमने मुखालफत नहीं की। मैं ज़ाती तौर पर 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ हूँ। 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से आईनी बेंच को फैसला करना चाहिए। जुडिशल कमीशन के 4 अरकान ने इजलास का बाइकॉट किया। जराये के मुताबिक जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, बैरिस्टर अली जफर और बैरिस्टर गोहर इजलास से उठकर चले गए। 26वीं आईनी तरमीम का फैसला आने तक इजलास मुअख्खर करने का मुतालबा। जस्टिस मंसूर ने 26वीं आईनी तरमीम पर फैसले तक इजलास मुअख्खर करने का मौक़िफ़ अपनाया और अपने ख़त का हवाला भी दिया। जस्टिस मुनीब अख्तर ने जस्टिस मंसूर अली शाह के मौक़िफ़ की तायीद की। मेंबर अली जफर ने हाई कोर्ट जजेस की सीनियरिटी तय होने तक इजलास मुअख्खर करने का मौक़िफ़ अपनाया। बैरिस्टर गोहर ने सेनेटर अली जफर के मौक़िफ़ की तायीद की। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने सेनेटर अली जफर, बैरिस्टर गोहर को इजलास छोड़ने के जाने से रोका। जस्टिस जमाल मंदुखेल के रोकने के बावजूद बैरिस्टर गोहर और अली जफर इजलास से उठ गए। जब तक 26वीं आईनी तरमीम का फैसला नहीं होता तब तक जुडिशल कमीशन मुअख्खर होना चाहिए था। बैरिस्टर गोहर कहते हैं कि जुडिशल कमीशन इजलास में 8 जजेस का फैसला होना था। तहरीक इंसाफ ने 26वीं तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तें दायर की हैं जो इल्तवा में हैं और इनकी समाअत तक जुडिशल कौंसिल का इजलास नहीं होना चाहिए। बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि जब तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस की सीनियरिटी का फैसला नहीं होता तब तक इजलास मुअख्खर होना चाहिए था। सीनियरिटी का मसला भी इल्तवा पर है, लेकिन हमारी नहीं मानी गई। IMF प्रोग्राम के बाद मैक्रो इकनॉमिक में इस्तेहकाम आया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दुबई में पाकिस्तानी सरमायाकारों और ताजरों से गुफ्तगू, कहा मुकम्मल मुआशी इस्तेहकाम के हुसूल के लिए सफ़र जारी है। मुआशी इस्तेहकाम का सफ़र तवील, मुश्किल और चैलेंजेस से भरपूर है। मुआशी तरक्की के लिए इशारे बेहतर हुए हैं। बरामदात में इजाफा हो रहा है। शरह सूद में नुमाया कमी हुई है। IT बरामदात में मुसलसल इजाफा हो रहा है। जनवरी में तरसीलात ज़र $3 अरब तक पहुँच चुकी है, जबकि गुज़श्ता साल के मुकाबले में बरामदात में भी इजाफा हुआ है। वज़ीर आज़म 2 रोज़ा दौरे पर मुत्तहिदा अरब इमारात पहुँच गए। शहबाज शरीफ वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में खिताब करेंगे। वज़ीर आज़म की UAE की क़यादत के साथ 2 तरफ़ा मुलाकातें भी होंगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वफ़ाक़ी वज़रा ख्वाजा आसिफ फहद चीमा, मोहम्मद औरंगज़ेब, अवैस लगारी, अता तारड़ और मुआविन ख़ुसूसी तारिक फ़ातमी वज़ीर आज़म के हमरा मौजूद। स्पीकर अयाज सादिक की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली का इजलास। PTI के रुकन कौमी असम्बली मियां गौस प्रोडक्शन ऑर्डर के बावजूद इजलास में शरीक न हो सके। अपोजिशन की जानिब से हंगामा राई, वॉकआउट भी किया। उमर अयूब ने कहा हमने आज भी पूरी कोशिश की कि स्पीकर हमें फोरम दें। बदकिस्मती से स्पीकर कौमी असम्बली और हुकूमत कठपुतलियां बन चुके हैं। मियां गौस को प्रोडक्शन ऑर्डर के बावजूद असम्बली में पेश नहीं किया गया। इस्लामाबाद पुलिस ने हमारे वकला को ज़द्दुकूब किया। पुलिस की जानिब से अहमद चट्ठा के घर पर तोड़ फोड़ की गई। हमारी एक कारकुन को पुलिस तशद्दुद के बायस हार्ट अटैक की वजह से इंतकाल कर गई। पंजाब में बहुत अरसे बाद अवाम में खुशी और इत्मीनान नजर आ रहा है। 1990 का सफर जारी रहता तो पाकिस्तान तरक्की के सफर में आज कहीं आगे खड़ा होता। नवाज शरीफ की अराकीन पंजाब असम्बली से गुफ्तगू, कहा मुस्लिम लीग नून आती है तो मुल्क में तरक्की आती है। महंगाई में कमी से अवाम को सुख का सांस लिया है। पॉलिसी रेट 22 से कम होकर 12% पर आना मुआशी बेहतरी की अलामत है। अल्लाह ताला ने तेजी से गड्ढे में गिरते मुल्क और कौम को बचा लिया।
शहबाज शरीफ बहुत मेहनत कर रहे हैं, मेहनत से अवाम की खिदमत का सफ़र जारी रखना होगा। जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ का नाम आए तो अवाम की खिदमत की मिसालें बनती हैं। नवाज शरीफ पाकिस्तान की तरक्की का नाम है, हम सब नवाज शरीफ के सिपाही हैं। अराकीन असम्बली के निज़ाम में इस्लाहात के लिए वज़ीर आला पंजाब के इक़दामात की तारीफ। पाकिस्तान और आइन के वफादार हैं लेकिन जबरी फैसले नहीं मानेंगे। मौलाना फजल रहमान का कबायली जिरगे से खिताब, कबायली मसाइल के हल के लिए इस्लामाबाद मार्च की धमकी। कहा पठान वाहिद कौम है जिसमें कोई काफिर नहीं। मशरान ने जिरगा बुलाया, ये एहसान है और हम जिरगों को कदर की निगाह से देखते हैं। हमने इंजमाम की मुखालफत नहीं की लेकिन हमारा मौक़िफ़ था कि फाटा की अवाम के मशवरे के बगैर इंजमाम का फैसला ना किया जाए। कबाइल से जो वादा किया गया वो अमन का था। अमन होगा तो हर किसी की इज्जत व आबरू महफूज होगी। अमन होगा तो इंसानी हुकूक पामाल नहीं होंगे। अमन होता तो बेरोजगारी नहीं होती। आज कबाइली इलाकों और खैबर पख्तूनख्वा में अमन नहीं है। हम आइन और कानून की बात करते हैं तो कहा जाता है कि मुल्क तोड़ने की बात की जा रही है। मुक्तदर कुव्वतों को लफ्ज पसंद नहीं आता तो मुझे गद्दार कहा जाता है। तारीख आपको काबिज और कातिल कहेगी। तहरीक इंसाफ निज़ाम के अंदर रहकर जिद्दोजहद जारी रखेगी। बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि हुकूमत ने तहरीक इंसाफ को मैंडेट दिया। अराकीन असम्बली की तनख्वाहें बढ़ाने के फैसले को मुस्तरद करते हैं। मौजूदा हुकूमत अपना एक भी हदफ पूरा नहीं कर सकी। गजा पर अमरीकी सदर के बयान पर हुकूमत पाकिस्तान का रद्द अमल अभी तक नहीं आया। स्वाबी जलसे पर बानी पीटीआई बहुत खुश थे। हम अपना मैंडेट कभी नहीं भूलेंगे। हमारा एक ही राब्ता हुआ था, उसके बाद हमारा कोई राब्ता नहीं हुआ। मौलाना फजल रहमान का अभी तक हमारे साथ इत्तेहाद नहीं। कोशिश है मौलाना हमारे साथ हों। 8 फरवरी को जो मैंडेट चोरी हुआ उस पर कोई कमीशन नहीं बन सका। हमारी कोशिश होगी इलेक्शन कमीशन में गैर जानिबदार लोग आएं। लीबिया में पाकिस्तानियों समेत 65 तारिकीन वतन को ले जाने वाली एक और कश्ती समुद्र में डूब गई। 10 लाशें निकाल ली गईं, शनाख्त भी हो गई। 2 पाकिस्तानी शामिल। लाशें कानूनी कार्रवाई के लिए मुकामी हुकाम के हवाले। दफ्तर खारजा के मुताबिक कश्ती लीबिया के शहर जाविया के शुमाल मगरब में मार्साडीला की बंदरगाह के करीब उलट गई। तराबलस में पाकिस्तानी सफारत खाने ने फौरी तौर पर टीम जाविया अस्पताल रवाना की है ताकि मरने वालों की शनाख्त में मकामी हुकाम की मदद की जा सके। सफारत खाना मुतासरा पाकिस्तानियों की मजीद तफसीलात हासिल करने की भी कोशिश कर रहा है। 3 सूबाई हाई कोर्ट्स से जजेस के तबादले के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तब्दील की गई। सीनियरिटी लिस्ट बरकरार। जस्टिस मोहसन अख्तर कियानी, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, जस्टिस बाबर सत्तार की रिप्रेजेंटेशंस मुस्तरद। लाहौर हाई कोर्ट ने ट्रांसफर जस्टिस सरफराज डोगर सीनियर प्यूनी जज बरकरार। फैसले में चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने लिखा, जस्टिस सरफराज डोगर ने 2015 में बतौर हाई कोर्ट जज हलफ उठाया। जजेस की तैनाती और ट्रांसफर में फ़र्क है, दोनों मुख्तलिफ बातें हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस बाबर सत्तार और जस्टिस सरदार एजाज इसाक से कानूनी उमूर से मुतालिक जिम्मेदारी वापस ले ली। एडिशनल जज जस्टिस राजा इनाम अमीन मिनहास को इस्लामाबाद हाई कोर्ट का कानूनी उमूर का जज मुकर्रर कर दिया गया। जजेस की तैनातियां आइन के मुताबिक हैं। सुप्रीम कोर्ट बार तैनातियों को सराहती है। सदर सुप्रीम कोर्ट बार मियां रऊफ फतह की प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू। वकला में एक सियासी जमात के विंग ने वकला एक्शन कमेटी के नाम से सियासी विंग ने एहतजाज की कोशिश की। 26वीं तरमीम के बाद एक मुकम्मल मैकेनिज्म दिया गया है। जजेस की परफॉर्मेंस देखकर ही मंजूरी दी गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के सदर रियासत अली आज़ाद ने कहा कि ये वकला की लड़ाई नहीं, ये मुल्क में कानून की हुक्मरानी और अदलिया की आज़ादी की लड़ाई है। पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट के बाद अदलिया को फतेह किया जा रहा है। कंट्रोल्ड सिस्टम को निज़ाम नहीं कह सकते। पूरे मुल्क से वकला इस अमल के खिलाफ एहतजाज के लिए निकले हैं। हमारा सियासत के साथ कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन जो गलत है उसको गलत